औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम dear students, I hope you all will be in the best state of your health. So here's the lecture number 2 of computer science. We have started the chapter number 4, that is data communication. So we have studied the two topics, data communication and its basic terms. Now the next topic is components of a communication system. That which elements are used in this system. Communication system consists of 5 basic components. So basic components of communication system के that are actually 5. This is first is sender, second is receiver, third is message, fourth is transmission medium and fifth is protocol. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम. कि आप किस तरह से कहते हो कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है या फिर ये एक प्रॉपर सिस्टम है, किन प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे. ठीक है, इफ़ अ कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ देन वी कैन से दैट इट इज़ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम. जिस भी कम्युनिकेशन सिस्टम है आपके पास ये 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम है. दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ डिलीवरी, सेकेंड वन इज़ एक्यूरेसी एंड द थर्ड इज़ टाइमलाइनेस. तो फर्स्ट डिलीवरी का मतलब है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हो, मेक श्योर कि वो जिसको आप डिलीवर कर रहे हो वो उसी से रिसीव हो. ठीक है. एंड दूसरी चीज़ आपके पास एक्यूरेसी है, और उसका मतलब है कि कोई भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए. डाटा बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो रिसीवर के पास जाना चाहिए. अगर तो वो एक्यूरेटली नहीं जाएगा, आप कोई चेंज करके भेज देते हो, तो देन इट विल बी यूजलेस फॉर द रिसीवर. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ टाइम लाइनेस का मतलब है कि विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम आप वो चीज़ उसको शेयर कर दो. ठीक है, अगर वो आपको 2 वीक्स का टाइम दे रहा है तो आप 2 वीक्स के अंदर. So now you have to know that who is sender and who is receiver, and what is message, and what is transmission medium, and how protocol helps. Yeah, how protocol works as a component of a communication system. So sender is basically the person or device who sends the message or who sends any type of information, and the receiver is one who receives it. And the message is actually that information that is shared from sender to receiver. And the transmission medium is the source through which you can share your information or any type of document between 2 points. Okay, and the protocol is basically the most important component of communication system because it governs all that system. And without protocol, 2 devices may be connected but they cannot communicate with each other. So here is the example for you. In the स्टूडेंट्स, ये दोनों टॉपिक्स आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, एंड यू हैव टू लर्न दीज 2 टॉपिक्स फ्रॉम योर बुक, दैट इज़ फ्रॉम द पेज नंबर 126 एंड 127. एंड जितने भी इससे रिलेटेड आपको शॉर्ट आंसर्स और डिफरेंसेस लिखवाए गए हैं बुक के ऊपर स्टिकी नोट्स पे, जो भी वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने याद करके लिखने हैं. क्लियर? एंड वो अच्छे तरीके से आप लोगों ने ये दोनों टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, एंड अपनी मिस्टेक्स खुद निकालनी है, एंड अगेन उनको करेक्ट भी करना है. ठीक है. सो थैंक यू सो मच and very best of luck to you. Take care of yourself and your family and your friends also. Allah Hafiz.